जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आप सभी के ऊपर हमारे परम पिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम दया मेहर बरसती रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपको सुना रही थी स्वामी जी के डायरी के पन्ने, जिसमें आज आप सुनेंगे एक मित्र की कहानी। एक हमारे मित्र थे, उन्हें गुरु महाराज की महिमा सुनाई गई तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई और गुरु महाराज के पास पहुँचे। उनके मुरीद हुए और साधना प्रारंभ की और ऐसे भाव में आ गए कि घबराकर छोड़कर उन्हीं के आश्रम में रहने लगे थे। बहुत ऊंचे विचार के, पर उनका दिमाग कम्युनिस्ट था। सदा लाभ के टटोलने में रहा करते थे और जरा सी त्रुटि दिखाई दी तो उसके विरोध का डंका बजा देते थे। यह बात इनकी प्रवृत्ति में थी। इसी उधेड़-बुन में इनके कई साल बर्बाद हो गए। जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए तब आगे बढ़ सके। इनके दूसरे साथी इनसे आगे निकल गए। उन्होंने अपना साधन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया था। कौवा और शिष्य। इसलिए गुरु में ही और गुरु के बताए हुए साधन में शंका और अविश्वास लाना शिष्य के लिए महान हानिकारक है। जो जल्दी ही अथवा तुरंत ही अपनी बुद्धि पर गुरु को तौलना चाहते हैं, उन्हें इस जल्दीबाजी से बचने की बहुत जरूरत। तो ऐसों को संतों के यहाँ कौवा और शिष्य कहा जाता है। यदि मोहन भोग और विष्ठा एक ही जगह पर रखे हों तो कौवा अपनी चोंच मारकर मनमानी चीज विष्ठा को पसंद करता है और जाकर चोंच बढ़ा देता है। कभी कभी ऐसी दशा भी बीच में आ जाती है। मन की आसुरी शक्तियां भी साधक को बीच में दबोच लेती हैं। गुरु अथवा सत्य पुरुष की ओर से श्रद्धा उसकी हटा देती है। उस समय मन बेकाबू हो जाता है और सब कुछ उससे छुड़ाकर उससे घिरा के फंदे में फांस लेता है। गुरु का सोना। गुरु सृजनहार है, हर किसी पर दया करता है। गुरु की अगम नीति को जीव नहीं जान सकते हैं। जानकार सतगुरु हर प्रकार का नाटक इस जगत में कर जाते हैं और हर प्रकार से जीव को संस्कारी बना जाते हैं। गुरु चैतन्य रूप पुरुष होते हैं, कभी सोते नहीं। उनकी निद्रा स्वान की सी है, आनंद में लय हो जाते हैं। यही उनका सोना होता है। दिन भर जीव हित के लिए महापरिश्रम करते हैं, रात्रि में अपने देश पहुंच जाते हैं। यही गुरु का सोना है। घट घट की आवाज। हर घट में घनघोर रसीली आवाजें होती हैं। यह आवाजें उनके अंदर हर वक्त होती हैं, जिनके ऊपर गुरु कृपा से घट के पर्दे खुल जाते हैं। गुरु कृपा का पात्र शिष्य सदा घट की धुनों को सुनता रहता है और जो रस धुनों के द्वारा आता है उसी रस से सूरत तृप्त रहती है। सूरत की ताकत में मन भरा रहता है और इंद्रियां शांत शीतल रहती हैं, जिससे संसार के दोष नहीं आने पाते हैं। गृहस्थियों को शिकायत रहती है कि मेहनत के समय याद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब तन मन लगाकर संसार का काम करता हूँ तब कहीं संसार की कामना की पूर्ति हो पाती है। यह तुम्हारा विचार सत्य नहीं है। तुम्हारे लिए संतों ने अथवा गुरु ने इतना सस्ता कर दिया है कि बगैर परिश्रम के पाते हो और थोड़ी वृत्ति नहीं जमाते हो। बिना आधार के मन रोका नहीं जा सकता है। बिना ध्येय पदार्थ के ध्यान जमाना नहीं जा सकता है। मन माया का बनाया हुआ है। मन पत्थर की तरह शक्त हो गया है। मन पर अधिकार कैसे जमाना होगा? प्रथम माया का पूरा आश्रय लेना होगा। इस लोक में और सूक्ष्म लोक में सब खेल माया का है। जो भी शरीर है वह माया का बना हुआ है। सारे शब्द और रूप माया के बने हुए हैं। निराकार की कोई कल्पना नहीं वहाँ। ध्यान और धारणा कहाँ हो? इसलिए इस काम के लिए निराकार की भी कोई न कोई कल्पित मूर्ति बनाता है, पर वह साकार उपदेशकों की तरह नहीं बल्कि सूक्ष्म होती है। इसका एक लाभ भी है।
जैसी वस्तु का ध्यान किया जाता है वैसा अंतःकरण बनता है। इस सूक्ष्म मूर्ति या शब्द के ध्यान से वह एकदम सूक्ष्म मंडलों में पहुंच जाता है और गुरु के बल से शीघ्र प्रकाश पा जाता है। अंतरी प्रकाश से ही उसे यानी जो साधक है ज्ञान मिलता है। उसी ज्ञान का परिणाम शक्ति आनंद है। जय गुरुदेव। अगले भाग में आपको सुनाऊंगी मैं तस्वीरों में रस नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय गुरुदेव।